हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनीद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यान मनीमन कहती है, जी हाँ, चाहे मुझे आज तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि मरना भी पड़े। अब आगे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हान उन सबसे कह रही होती है, जिस किसको भी बनना है वो मेरे पास आए। और वह सभी डाकू उसकी ओर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगते हैं और वह उन पर हमला कर रही होती है। फिर वो जो आदमी है जिसका नाम जांग डोंग है, वो कहता है, आप बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है, आपने पहले ही 5 लेवल और दूसरे रैलम को अचीव कर लिया है। फिर वह कहता है, बड़ी ईमानदारी से कहूँ तो जिंगांग एक जांग फैमिली से भागा हुआ गद्दार है, पर फिर भी उसने उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है। वह अभी 9th ग्रेड और फर्स्ट रैलम पर है, लेकिन फिर भी उसने अभी भी वह कचरा है और आप उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। फिर वो यान उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हें मेरे पति को जज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर वो कहता है, असलियत में मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि जी हाँ, बहुत ज़्यादा लकी है जो उसे पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बचाने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहता है, लेकिन अभी भी मेरे पास 300 से ज़्यादा डाकू है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कब तक इन्हें होल्ड कर सकती हो। फिर वह आंखें दिखाते हुए कहता है, मैं देखना चाहूँगा कि तुम आखिर कब तक टिकती हो। फिर वह आगे कहता है, तुम अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से भाग भी नहीं सकती। पर यान का मुँह भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहता है क्योंकि इसे भी टेंशन हो रही है ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी भाला लेकर उसको बड़ी तेज़ से सा भागता है और कहता है, कॉमरेड्स मेरा पीछा करो, यानी मुझे फॉलो करो। फिर वो कहता है, हम बड़ी आसानी से उसके पास जाएंगे, पर इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी उसकी परफेक्ट बॉडी पर ज़्यादा डैमेज ना दे पाए। क्या पता है ऐसा हो कि हम बाद में अपने ज़्यादा मज़े से भी रह जाए ज़्यादा। यानी अब तो आप समझ रहे हो। और वह उस पर अपने भाले से अटैक करता है। हाँ, यान उसको अपनी तलवार से रोक लेती है। फिर वो आदमी कहता है, मिस्टर यान, जिंगान पहले ही मर चुका है, आप सरेंडर क्यों नहीं कर देती? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा भाला कितना ज़्यादा मजबूत है? यह सुन हान के जान शौक हो जाती है। वो कहते हैं, वो मर चुका है, यानी कि हान मर चुका है, इसका मतलब यह है ना। फिर वह उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है, ऐसा है तो आज मैं तुम सभी को उसके साथ दफना दूंगी। फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है, वाह, जिंगान तो बहुत ग्रेट था, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको मैं खुद स्वर्ग दिखाऊंगा। फिर पीछे से वो जो आदमी है ना, इन सब का लीडर बोल सकते हैं हम, जिसे जंग फैमिली का है जो, वह कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कभी भी कि यह सिटी की लैंड रोवर की बेटी इतनी ज़्यादा भावुक होगी। फिर वह कहता है, पहले तो हम सिटी के लैंड रोवर को ऊपर दबाव डालेंगे और फिर उससे बाद में उसे बाहर भगा देंगे। और आगे कहता है, फिर हम तुम्हें भी तुम्हारे पति के पास भेज देंगे, यानी नरक में। फिर वो कहता है, इससे पहले मैं देखना चाहूँगा कि तुम इन सब डाकुओं का भालों का कैसे इस्तेमाल वो करती हो, यानी कि क्या बोल रहा है, उससे रोकती हो। यानी फिर यान को दिखाया जाता है, वो थोड़ी टेंशन में रहती है। फिर पीछे से आवाज़ आती है, तुम सब हथियार खोलने से पहले ही कोहरे में स्वर्ग ढूंढ रहे हो। फिर वह आगे एक और आवाज़ आती है। फिर वो कहता है, लेकिन तुम सब के हथियार खोलने के बाद तुम्हें सिर्फ रेगिस्तान में मौत दिखाई देगी, यानी मौत का रेगिस्तान दिखाई देगा। वे सब इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, ये कौन है? फिर पीछे से हान बड़ी स्टाइल के साथ आता है और कहता है, तुम सब की इतनी हिम्मत कि तुम सब ने मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश करी, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसे देख यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, तो जी हान, तुम मरे नहीं। फिर वो कहता है, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। अब उनके बीच से स्टाइल के साथ निकल रहा होता है और कहता है, मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। फिर उसे देखे कि आदमी मन मन बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उन सभी के बीच से जिंदा वापस आ गया बचकर। फिर उसको वो आदमी देखता है और कहता है, यह सच में बहुत डरावनी चमक है। फिर यान उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम बचे गए हो तो यहाँ तुम क्यों आए हो? यहाँ से भाग जाओ, या तुम्हें भी यहाँ पर आकर मरने की इच्छा है? फिर वो आगे यान से कहता है, भला जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जहाँ तुम होगी वहीं पर तो मैं होऊंगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चले जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हारा कैसा पति? यह सुन वो भी शर्मा जाती है और कहती है, सच में बहुत अच्छी तरह बात करता है। फिर वही आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब कूड़े कचरे खड़े होकर क्या देख रहे हो? तुम सब देख रहे हो कि वह उसके साथ कैसे इश्कबाजी कर रहा है?
फिर एक 9th लीडर है ना जो, वो उसको उड़ाता है, कहता है बच्चे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम उन सब से बचकर यहाँ पर जिंदा आ जाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हारा सिर ही काट डालूंगा। एक आध वहीं पे खड़ा एक डाकू कह रहा होता है सब के सब 9th लीडर को फॉलो करो और इसे साइडों से घेर लो। फिर यान चिल्लाते हुए कहती है जाओ भागो यहाँ से। फिर वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी रक्षा करो और मेरी चिंता करने की कोई भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने आसपास के सभी आदमियों को मारने लगता है और कहता है तुम सभी तो थे जो कह रहे थे कि तुम सब ने मुझे घेर रखा है। फिर पीछे से वो आदमी उस पर 9th लीडर उस पर भाले से हमला करता है, वह उसे रोक लेता है। 9th लीडर कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो जो उन सबसे बचकर यहाँ पर आ गए, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। फिर हान उसको बड़ी तेज नज़रों के साथ देखता है और कहता है क्या तुम अंधे हो या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दिया। वह आदमी जब उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी कह रहा होता है आखिर ये दूसरे रैंक पर कैसे पहुँच गया और उसने इसे इतनी जल्दी अचीव कैसे कर लिया। फिर एक आदमी कहता है ओ नो 9th लीडर ब्रोदर तुम पीछे हट जाओ। फिर वो कहता है क्या। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसकी पीठ से खून बह रहा होता है। फिर वह उसके उसके साइड में आता है और स्टाइल के साथ कहता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने उन 100 के 100 आदमियों को मार डाला। फिर हमें दिखाया जाता है उसके मुँह से खून निकलता है और 9th लीडर कहता है यह असंभव है। फिर एक आदमी बड़ी तेज़ी के साथ डाकू 9 उसको भगता और कहता है 9th ब्रोदर। वो कहता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और उस पर अपने स्पेयर यानी कि भाला जो उस पर मारने लगता है, लेकिन हान बड़ी आसानी के साथ अपनी विंड शैडो स्टेप के साथ उससे बच रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है फिर वह है कहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है इसके भी खुन्नम खून हुआ रहता है और वो बैठा रहता है। हान कहता है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर उसे देख वो जो लीडर था ना सबसे यानी कि जांग फैमिली का है, जो जांग फैमिली का। फिर वो कहता है इसकी स्पीड बढ़ने का क्या कारण है। अभी पिछले महीने ही तो ये 7th रैंक पर उस पर था QI ग्रेड पर और 1st रैंक पर, तो फिर इसने इतनी जल्दी लेवल 2 और दूसरा रैंक कैसे अचीव कर लिया। वह कहता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें इसे आज मानना ही होगा। अगर यह जिंदा रहा तो भविष्य में जांग फैमिली की सारी योजनाओं पर पानी फेर देगा। फिर वो कहता है सब के सब उस पर अटैक करो और जो कोई भी उसे सबसे पहले मारेगा वही रूजू यान के साथ मज़े करेगा सबसे पहले। फिर हमें दिखाया जाता है ये सुन वे हवेशी कुत्तों की तरह उसको भागने लगते हैं। फिर यान भी उसको भागती है, लेकिन सैनिक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मिस्टर हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा और रिपोर्ट बनानी होगी। यह सुनने से गुस्सा आ जाता है, उस पर चिल्लाते हुए कहती है वह 300 सैनिक है, भला वह अकेला उनका सामना कैसे कर सकता है। फिर वो आगे कहती है इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वह जहाँ जाएगा मैं भी वहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो तुम खुद वापस भी जा सकते हो। और सभी डाकू उस पर हमला कर रहे होते हैं। फिर वह उस जांग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और कहता है आज तुम खुशनसीब हो चींटियों। और फिर वहाँ पर वो तेज धमाके की आवाज़ आती है और वे कह रहे हो ये है क्या वाह ये क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि हान अपनी फुल फॉर्म ड्रैगन फॉर्म में आ चुका है और उनसे कह रहा है आज तुम सब यहाँ पर बड़ी दर्दनाक मौत मरने वाले हो। फिर उसे देखो सैनिक के तो होश उड़ जाते हैं और यान का सिर भारी हो जाता है। वह कहता है ये 7th लेवल पर है और दूसरे रैलम में है। फिर वो आदमी कहता है, वो आदमी मनी मन कहता है कि यह अफवाह थी कि जांग फैमिली का एक मेंबर ने बहुत पहले एंशिएंट ड्रैगन ब्लड अवशोषित कर लिया था, लेकिन इसने हमेशा अपने आप को एक कूड़े कचरे के भांति दिखाया। अरे कोई भी ऐसे पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन यह सच है। फिर वो कहता है आज इस बच्चे को हमें मारना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कैसे डिफरेंट मेथड या फिर तरीके यूज़ करने पड़े। फिर वो हान उन सब से कहता है चलो अब तुम सब तैयार हो, उन पर हमला कर देता है और आदमी वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं भागो भागो। और कुछ कहते हैं मोस्टर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो 300 के 300 डाकू थे ना उनमें से सारे मारे जा चुके हैं। और हान सेन की ओर बढ़ता है और उससे पूछता है रूजू यान कहाँ है। फिर ऊपर से आवाज़ आती है यहाँ देखो, या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर आज यह सुन। फिर वो कहता है तुम चूज़ करो। यह सुन हान को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो मनी मन कहता है यह तो ब्लड एक्सप्लोजन डेथ पिल है। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज 1K का टारगेट है लाइक का, प्लीज़ पूरी कर देना।